बॉलीवुड फिल्म्स आल्सो नेगेटिव रोल्स आर वेरी हॉट, वेरी इन। तो आज के दौर के हिसाब से अगर जाओ तो आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर्स को लोग बहुत ज्यादा पसंद समझ में आई। देन पैन इंडिया सलमान खान के सारे फैंस हमारे साथ जुड़ गए, हाँ। तो डेफिनेटली वो एक अलग ही पहचान है, पवन जी एक्सपीरियंसेस हैं। के पवन जी के सारी। साथ सबसे ज्यादा फिल्में हाँ। किया है मैंने, 26 मूवीज। यस, 26 मूवी। या सो मिस करते हैं डेफिनेटली पवन जी के साथ के सबके आप साथ आप आप मैं दोनों की इन जोड़ी को मिस भोजपुरी करते हैं। फिल्म्स ही मिस करती हूँ। बोल्डनेस के साथ वो क्लासीनेस जो ऐड हुआ है, और जो एक टिपिकल पैटर्न है, वेरी रॉ, शी इज वेरी बोल्ड, शी इज upfront, outspoken, and at the same time classy. Honestly saying, वो मेरा ज्यादा काम नहीं देखता है। ओके। हाँ, भोजपुरी फिल्म्स तो डेफिनेटली नहीं देखता था। हमने देखी है। भोजपुरी फिल्म से हाँ। भोजपुरी फिल्म्स जब मैं जब करती थी, उस समय एक अलग ऑरा चलता था। हाँ, हाँ। अभी भोजपुरी सिनेमा इज अगेन टेलीविजन फिल्म, मतलब थोड़ा सा अभी पहले जैसा नहीं रहा। हाय, दिस इज मोनालिसा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। आपका स्वागत है बसूका में। थैंक लव यू। टू हेट यू सीजन 2 में आपकी एंट्री हो चुकी है। किस तरह का किरदार हम देखने वाले हैं? हमारी नजर से नजर क्या देखने वाले हैं? तो यस, लव टू हेट यू सीजन 2 में मैं आ गई हूँ, और मेरा कैरेक्टर जो है एकदम मेरे जितने भी पहले के कैरेक्टर्स हैं उससे टोटली डिफरेंट है। शी इज वेरी रॉ, शी इज वेरी बोल्ड, शी इज upfront, outspoken, and at the same time classy, and she knows what to do, और कैसे कब किसको कैसे मैनिपुलेट करना है, क्या करना है, एंड शी नोज एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन। और कोई अगर उसके साथ अगर ये कुछ करी है और सामने वाला को पता हो गया है कि ये करी है, तो उसके उसके हरकतों से इसको पता चल जाता है कि अच्छा है, सो दे नो। तो फिर इसका मास्टरमाइंड फिर से चलने लगता है। मतलब इस तरीके का कैरेक्टर है। बोल्डनेस के साथ वो क्लासीनेस जो ऐड हुआ है, और जो एक टिपिकल पैटर्न है, आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। हर्ष, नियति और आपकी जो जोड़ी है पहले भी ऑडियंस देख चुकी है। फिर से जब पता चला, जब आप तीनों एक साथ आने वाले हो, इससे पहले नजर में हम लोग साथ में थे, राइट। नजर में आप लोग साथ में थे, तब से लेके अब तक 7 साल हो चुके हैं नजर को। तब से लेके अब तक क्या बदलाव आया है? आई थिंक बहुत कुछ चेंज हो गया है। हम लोग जब वहाँ उस समय थे, हम लोग मतलब नए नहीं थे, बट उस शो के लिए, उस जॉनर के लिए नए थे। हम लोग ने तो इनफैक्ट एक नया स्लॉट लेके आ गए थे। हाँ। हम लोग बहुत मेहनत किए थे। सुपरनैचुरल शो आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया है। आई थिंक वो शो के बाद आई थिंक बहुत सारे फिल्म्स में एंड टेलीविजन शोज में वैसा कुछ करने की कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया। दैट आइकॉनिक थिंग वाज डन। तो अभी इतने 8 साल बाद अभी बहुत चेंजेस आ गए, बट आई फील हम लोग जब इस शो में एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब लव टू हेट यू में, हमारे बीच कुछ चेंजेस नहीं है। वी आर जस्ट दी सेम। हम लोग अभी भी वैसे ही मस्ती करते थे जैसा पहले करते थे। हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और उसके चलते, और आई थिंक इस शो में मतलब वो कन्विक्शन के साथ हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं। बतौर रोल क्या लव टू हेट यू में आपको नेगेटिव रोल में नजर आएंगे? यस यस, नेगेटिव ग्रे है, शेड्स में? या बट वेरी इन अ डिफरेंट वे। और वो मतलब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा ये है, तो शी इज द मास्टरमाइंड। ओह माय गॉड, अच्छा वो ये भी कर सकती है वैसा। नेगेटिव रोल कितना आपको पसंद आता है पर्सनली? जब भी आपको कभी भी नेगेटिव की स्क्रिप्ट्स आती है तो मुझे सबसे स्क्रिप्ट पसंद आता है, नॉट नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं तो ऐसे बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर्स कर चुकी हूँ ऑलरेडी, इतने सालों से करती आई हूँ। बट जब नेगेटिव कभी उसमें भी है कि मतलब नेगेटिव जब आ रही है, या जब उसका स्क्रीन प्रेजेंस हो रहा है, वो कैसे प्रेजेंट हो रही है, तो वो बहुत मैटर करता है। आजकल जैसे मैं देख रही हूँ, आजकल इन बॉलीवुड फिल्म्स आल्सो नेगेटिव रोल्स आर वेरी हॉट, वेरी इन। तो आज के दौर के हिसाब से अगर जाओ तो आई थिंक नेगेटिव कैरेक्टर्स को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कैरेक्टर डिसाइड करने से पहले क्या मन में रहता है? क्या विक्रांत भाई से कुछ सलाह होती है आप लोग की? क्या आप ही सिलेक्ट करते हो? नहीं, इस मैटर में ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। मुझे
कभी ऐसा नहीं कि एंड ऑनेस्टली सेइंग वो मेरा ज़्यादा काम नहीं देखता है। ओके। हाँ, भोजपुरी फ़िल्म्स तो डेफ़िनेटली नहीं देखता था। हमने देखी है। ही यूज्ड टू सी नज़र फॉर हुँ, श्योर। मतलब वो पहला मेरा शो है, आई थिंक वो रेगुलरली फॉलो किया है। और अदरवाइज़ मतलब अगर मुझे उसको पता है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट माय वर्क। हुँ, हुँ, हुँ। मैं जब भी करती हूँ, इनफैक्ट जब मैं नज़र कर रही थी तो उसको यकीन ही नहीं था कि मैं ये रोल कर सकती हूँ। अभी सामने अभी होता ना, मतलब पर्सनली मैं बोल सकता हूँ हाँ ये कर सकती है, बट ऑन स्क्रीन ऐसा वो करेगी मैंने कभी सोचा नहीं। सुपरनैचुरल पावर्स, सुपर डायन। डायन वाला। उसे अच्छा इसीलिए वर्ड दिया मैंने, इसीलिए बोला, सुपरनैचुरल। पर्सनली मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा तो कर सकती है, क्यों बट ऐसा क्यों ऐसा ये बोलोगे? उससे ही पूछो। फिर भी क्योंकि क्यों उसने ऐसा? बोला, पता नहीं क्यों उसको लगता होगा कुछ ऐसा, तो उसने मतलब वो फनी वे में वही बोल सकता है इसका जवाब, क्योंकि बोला है एक दो जगह पे, हुँ, तो हुँ। इसीलिए मैं बोल रही डायन बोला है, हूँ। घुमा-फिरा के। नहीं, उसमें मतलब जब रोल ऑफर होता है ना, हाँ। तो लगता है ना कि सीइंग मी लाइक हुँ, एवरीवन हुँ। हैज सीन मी इन माय रियल सेल्फ इन बिग करेक्ट। बॉस ऑल्सो, हुँ, हुँ। तो मैं कैसी हूँ, वहां से मैं डायन का रोल मैं कर पाऊंगी ये उसको यकीन नहीं था, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। ऑन स्क्रीन। बट ऑफ स्क्रीन अगर बोलो कि हाँ ये तुम परफेक्ट हो, ऐसे बोलेगा वो। ब बतौर कलाकार और एक जर्नलिस्ट की मैं बात करूँ, पिछले 3 इंटरव्यूज़ अगर मैं आपकी बात करूँ, एक तो हमने ऑन लोकेशन में किया था, दूसरा रियलिटी शो द 50 में, अब एक नया शो आ रहा है, तीनों अलग-अलग जॉनर, है ना। डिफरेंट। तो बतौर कलाकार आप किस तरह से प्रिपरेशन होती है? इतना जॉनर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो कुछ तो मन में होता रहेगा यार, अगर इस जॉनर में अगर फेल हुई या फिर ये मन में चलते रहता है आपके? हाँ, एक्चुअली फेलियर्स या फिर सक्सेस ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, हुँ, और वो ऑडियंस के हाथ में ही होता है। एंड आई थिंक आप लोग बहुत हेल्प करते हो ऑडियंस तक पहुंचाने की कि हाँ। दिस शो इज कमिंग, आप लोगों के थ्रू हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो लोग अगर जान जाते हैं तब वो देखना स्टार्ट करते हैं, और एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो मिस करते हैं। हुँ, इनफैक्ट हुँ, जब हुँ। मैं भी कुछ शोज ऐसे जो जो शोज मैं पसंद करती थी वो मुझे देखना है, लाइक बिग बॉस, तो हाँ। जब देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नेक्स्ट क्या देखना हुँ, है, हुँ, या हुँ। फिर कोई सीरियल भी अगर कनेक्ट हो गई तो लगता है कि यार सैटरडे संडे बीच में क्यों आता है, हाँ। वैसा होता है। तो मतलब तो ये भी वैसा ही है। एंड मुझे लगता है कि ये शो देखने के बाद, मतलब लव टू हेट यू ऑलरेडी बहुत हिट रहा है, तो ये शो जब सीजन 2 भी जब आएगी तब लोगों को अलग वे में अच्छा लगेगा। और हुँ, हुँ। एक बार वो कनेक्ट हो जाए, आप लोग हेल्प करेंगे, आई एम श्योर, तो हो जाएंगे एकदम। जैसा आपने बिग बॉस का ज़िक्र किया, तो अभी भी हमें मन में याद आता है M3 की जोड़ी, मनवीर, या मनु एंड मोना। एंड मोना की जोड़ी। और आज मैं लव टू हेट यू में भी मेरा नाम है मोना। हाँ, रियल में भी आपका नाम मोना है। बट ये जो पल आता है, जो बिग बॉस का एक पल था, फिर भोजपुरी सिनेमा का एक पल हुआ, इस 2 पल आपकी लाइफ में प्रोफेशनली वाइज़ कितना इम्पोर्टेंट था? दोनों, बिग बॉस की जर्नी और भोजपुरी की जर्नी। ये कितनी हेल्प की आपको हाँ, ग्रो करने में? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मैं यही कहूँगी कि बिग बॉस में भी मुझे ऑफर इसलिए हुआ था बिकॉज आई वाज अ भोजपुरी स्टार, हुँ, और मैं रीजनल जोन से आई थी, हुँ, तो हुँ, मैं कास्ट इसलिए हुई थी बिकॉज आई वाज फ्रॉम दी भोजपुरी इंडस्ट्री। हुँ, फिर हुँ। वहाँ से जब मैं बिग बॉस में आई, देन पैन इंडिया सलमान खान के सारे फैंस हमारे साथ जुड़ गए, हाँ, हाँ। तो डेफिनेटली वो एक अलग ही पहचान है। और जब मैं अब्रॉड भी जाती थी उस समय बिग बॉस के बाद, इनफैक्ट आज तो और ज़्यादा हो गया है, तब भी तो सब मुझे जानते थे बिकॉज बिग बॉस का एक अलग ही क्रेज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड। हुँ, हुँ। अभी तो बहुत सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, बट उस समय तो रियल रियलिटी शोज यही एक ही था। एक ही था। तो आई वाज लकी कि आई वाज देयर, एंड मतलब शुरुआत के तौर पे आई थिंक वी टुक इट अहेड। हुँ, हुँ, अभी हुँ। तो बहुत कुछ हो गया, अभी रियलिटी में रियल नहीं रहा है, हुँ। तो अब तो हर 6 महीने में आता है, तो क्या आप कुछ ना कुछ नया, हाँ। आपके मन और में भी आता सिमिलर, है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए? क्योंकि अभी मैं देख रहा था द 50 आपने किया, अभी उसके बाद अलायंस, इट्स अलायंस आया, लुकिंग लाइक सिमिलर। सिमिलर। इनफैक्ट वंशज का एंट्री एग्जिट वो भी सिमिलर। तो मैं ठीक है, मैं वो बोल दे रही हूँ, बस जो मन में है वही बोल रही हूँ। हाँ, तो ये ये मन क्या में है, ये रहता तो है देखा कि देखा सा लग रहा है। ये नया है, मुझे ये एक्सप्लोर करना है। क्या विक्रांत को बोले, चाहे विक्रांत को 50 तो सब किए, करना है, वो वो तो मतलब ही इज लाइक, ही इज अ रियलिटी शो पर्सन, हुँ, हुँ। उसको तो सब कुछ अच्छा लगता है। बट भोजपुरी सिनेमा से काफ़ी वक़्त से आपका कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया।
भोजपुरी फिल्म से हाँ भोजपुरी फिल्म्स मैं जब करती थी उस समय एक अलग ऑरा चलता था। हाँ हाँ अभी भोजपुरी सिनेमा इज अगेन टेलीविजन फिल्म, मतलब थोड़ा सा अभी पहले जैसा नहीं रहा है, हम्म। क्योंकि जो सिंगल थिएटर्स है वो बंद हो गए हैं। तो हम्म। वो जो जिस तरीके के और जितनी फिल्म्स पहले बनती थी उस हिसाब की फिल्में अभी कम हो गया है, बहुत कम हो गया बट कभी मन में ये आता है कि जिस तरह से मैं पहले लगातार एक है। दौर था मैं करते आ रही थी रियलिटी के पहले, हाँ या फिर हिंदी टेलीविजन के पहले जो हाँ एक लगातार दौर एक लगातार स्केल में मैं काम करती हाँ थी, अब वो वैसा काम, क्योंकि हाँ, वहाँ के डेफिनेटली ऑडियंस भी डेफिनेटली मैं चाहते हैं। चाहती हूँ कि मैं वैसा कुछ करूँ, बट अभी वैसा हो ही नहीं रहा हाँ है। इनफैक्ट जो आजकल के जो सुपरस्टार्स हैं वो लोग भी तो टेलीविजन फिल्म्स कर रहे हैं, लाइक फिल्म्स आर बीइंग मेड फॉर टीवी। हाँ हाँ। तो अभी थोड़ा सा अलग माहौल हो किसे गया मिस है। करते हैं ज्यादा, बतौर को कलाकार किसे ज्यादा मोनालिसा मिस करती है अभी? नहीं, मैं एक्चुअली सबके साथ काम कर चुकी हाँ, हूँ, तो सबके साथ अलग पवन जी, एक्सपीरियंसेस हैं। पवन जी के केसारी। साथ सबसे ज़्यादा फिल्में हाँ, किया है मैंने, 26 मूवीज। यस, 26 मूवी। या सो मिस करते हैं डेफिनेटली पवन जी के साथ फिर सबके साथ आप मैं दोनों की इन जोड़ी को मिस भोजपुरी करते हैं, फिल्म्स ही मिस करती हूँ। भोजपुरी फिल्म्स को मिस करते हैं। इसके अलावा अब भोजपुरी का एक रियलिटी शो भी आने वाला है, हाँ क्योंकि आप रियलिटी शो और आपकी जो पसंद है बहुत क्लोज है, भोजपुरी भी क्लोज है, दोनों को मिक्स करके एक रियलिटी शो आ रहा हाँ, है भोजपुरी जियो, बवाल। भोजपुरी बवाल। क्या आपको ऑफर हुआ था, क्या आप चाहने वाले हो? कभी फ्यूचर में भी देख पाएंगे आपको? अब बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बवाली इंसान नहीं हूँ। तो मैं नॉट कोई बवाल नहीं कंट्रोवर्शियल। कर। या सो एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियलिटी शोज में अभी थोड़ा कंट्रोवर्सीज, पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम्स या क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, ये सब ऐसा चाहिए। तो हम्म। वो सब मेरा कुछ है नहीं, तो आई वाज नॉट एट ऑल अप्रोच्ड फॉर भोजपुरी बवाल। एंड बट मुझे जो वन डे या 2 डेज के लिए नहीं वो होता है, एज अ गेस्ट, स्पेशल तो गेस्ट। उसके लिए मुझे ऑफर हुआ था। बट आई सेड कि मैं कोई बवाल नहीं कर पाऊंगी, तो मैं क्या कंटेंट दूंगी, तो इट्स बेटर आई शुड नॉट गो देयर। आपको और विक्रांत जी को, अगर आपके फैंस को अगर देखना हो, तो क्या बतौर कलाकार आप किस तरह से देखते हो? फैन में ये प्रेजेंटेबल होना चाहिए मेरे फैंस के लिए, नहीं नहीं समझा? नहीं। अगर आपको और विक्रांत जी को एक साथ देखना हो, तो आपको पर्सनली कैसा लगता है कि क्या आपको जॉनर देना चाहिए फैंस को? ओके, इन अ फिल्म हाँ, इन फिल्म कोई भी, कैसा, रोमांस हो गया, थ्रिलर हो गया, सब 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 कुछ होना चाहिए। कैसे मैं तो रोमांस? चाहती हूँ धुरंधर। धुरंधर? क्यों? अच्छा लगा है मुझे बहुत, मतलब आज के टाइप का फिल्म, और देशभक्ति के ऊपर, तो सब हम्म। कुछ वो सब आज जो पसंद कर रहे हैं लोग, वैसा मुझे कुछ। कमिंग बैक टू लव, यस, लव टू लव टू हेट यू, हेट यू। ऑडियंस को लास्ट सवाल है रहेगा मेरा, ऑडियंस क्यों देखनी चाहिए? लॉट ऑफ रीजंस, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लव टू हेट यू सीजन 1 बहुत हिट रही है, तो हाँ। डेफिनेटली एक उसका जो एक कंटिन्यूशन है। और फिर हम्म उसके बाद और भी न्यू किरदार, न्यू कैरेक्टर, मैं और हम्म भी फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं, तो और भी रोमांचक चीज़ें ऐड हो गया है। और स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, सच में इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वंस। हम्म तो फर्स्ट शॉट से ही पता चलेगा कि हाउ बोल्ड इज इट एंड हाउ पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट विद द हम्म। स्टोरी। और रिया और अमन का क्यूट लव स्टोरी, एंड अगेन मोना समटाइम्स की कहानी। हाँ, वो अलग भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मी, एंड फिर कैसे वो लोग वो भी ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। एंड बाकी और भी बहुत कुछ है, मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, नहीं तो मैं कर देती। हाँ, थैंक यू सो मच बजुका से जुड़ने थैंक के यू लिए। सो मच। सो आप लोग ज़रूर देखिए ऑल राइट टीवी पे 4 अगस्त से 8 PM, Tuesday, Thursday and Saturday. ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। Tuesday, Thursday, Saturday, and do watch us, do love us. We need your support. Thank you so डू much. वॉच मोना। Yeah, do watch थैंक यू Mona. बजुका से जुड़ने के लिए।